जय हिंद। क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4A में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 14 का पहला नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। संख्याएं बताएं। तो यहाँ पर हमें संख्याएं बताना है चारों क्रम का। तो माना कि प्रथम पद अल्फा माइनस 3 बीटा है, क्योंकि समांतर श्रेणी में रहने पर समान अंक के साथ या तो बढ़ता है या घटता है। तो इसमें यदि हम 2 बीटा को ऐड करेंगे तो दूसरा पद निकलेगा। तो दूसरा पद हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तीसरा पद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और चौथा पद हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। अब प्रश्न से यदि चलते हैं तो चारों का योगफल दे रखा है 24। तो चारों को इस क्रम में रख दिए तो योगफल आ गया है 24। अब हम देख पा रहे हैं कि 3 बीटा माइनस में है और 3 बीटा एक प्लस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। बीटा प्लस से माइनस बीटा कैंसिल होगा। अब हम अल्फा को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 अल्फा बराबर हो गया 24। इसलिए अल्फा का वैल्यू आ गया, गुना वाला आ जाता है भाग में बराबर के तरफ, तो 24/4 हो जाएगा और 4 से कटेगा 6 बार में 24, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 6। पुनः इसमें दिया हुआ है कि चारों का गुणनफल 945 आता है। तो चारों को गुना के रूप में लिख दिए तो आ जाएगा 945, या अब हम इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस 3 बीटा और इंटू है अल्फा प्लस 3 बीटा। तो हमें फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर अल्फा है और बी के स्थान पर 3 बीटा है। तो अल्फा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 बीटा का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है, ये दोनों वैल्यू के लिए लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में 945। अब हम गुना करते हैं तो अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर इंटू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब इसके बाद हम अल्फा के वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू आया हुआ है 6, तो इसको हम अल्फा के स्थान पर पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर अल्फा है तो इसके स्थान पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 945। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 9 बीटा स्क्वायर, 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब दोनों को गुना कर लेते हैं आपस में। तो 36 में यदि 36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1296, माइनस अगर हम 9 बीटा स्क्वायर में माइनस बीटा स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस 36 सॉरी 36 में फिर माइनस बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस बीटा 36 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें करना है यहाँ पर 9 बीटा स्क्वायर से 36 में तो हो जाएगा 924 बीटा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 में 9 बीटा स्क्वायर से 9 बीटा स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 9 बीटा के पावर 4 बराबर 945। अब इसे हम लिख सकते हैं 1296 माइनस, दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस सिंबल रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे 360 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बीटा
के पावर 4 बराबर 945। अब इसको लिख लेंगे 9 बीटा के पावर 4 माइनस 360 बीटा स्क्वायर प्लस 996 और बराबर के तरफ है 945, तो एक तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9 बीटा स्क्वायर माइनस 360 बीटा स्क्वायर 1296 से 945 घटाएंगे, आ जाएगा 351 बराबर लिख सकते हैं 0। अब 9 को यदि बाहर में कॉमन रखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 40 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, प्लस बच गया 39 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बीटा के पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर, ये जो गुना में है से आ जाएगा बराबर के तरफ, तो भाग में हो जाएगा यानी 0/9। अब बीटा के पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर लिख सकते हैं अब 0। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो गुणनखंड तोड़ने का नियम होता है कि शुरू वाले को लास्ट के साथ गुना करते हैं, तो 39 बीटा के पावर 4 आना चाहिए। अब बीच वाले को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसी संख्या में हमें बचना चाहिए 40 बीटा स्क्वायर, तो उस तरह से तोड़ रहे हैं। तो बीटा के पावर 4 माइनस 39 बीटा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 39 बराबर 0, क्योंकि 39 में 1 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 40, और इसी में को आपस में गुना करेंगे तो 39 बीटा के पावर 4 हो जाएगा, जो गुणनखंड के नियम का पालन कर रहा है। अब इसमें बीटा का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा का स्क्वायर माइनस 39 माइनस 1 को बाहर में कॉमन लेंगे तो बीटा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 39 बराबर 0। अब इसे लिखते हैं बीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा का स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग कर लेंगे तो बीटा स्क्वायर बराबर 1 हो गया, इसलिए बीटा बराबर √1, तो बीटा बराबर 1 आ जा रहा है। और अल्फा का वैल्यू पहले ही प्राप्त कर चुके हैं जो 6 आया हुआ है। अब ये दोनों से हम अब श्रेणी का निर्माण कर लेंगे। अब यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, तो प्रथम पद है अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर लिख सकते हैं अल्फा के स्थान पे 6 माइनस 3 गुना बीटा के स्थान पर 1, तो आ जाएगा 6 माइनस 3 में 1 से गुना 3 बराबर 3 हो जाएगा पहला पद। दूसरा पद माने हुए हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू 6 माइनस बीटा का वैल्यू 1 यानी घट के आ जाएगा 5। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, और चौथा पद हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा है तो 6 प्लस लिख देंगे 3 गुना 1 यानी 6 प्लस 3 बराबर 9। इसलिए इसका आंसर अब आ गया 3, 5, 7 और 9, इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।